दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, दिल भर आएगा और शायद आप गहराई से यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है और साथ ही कितनी खूबसूरत भी। कल्पना कीजिए, पावन नगरी अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जहां शाम का समय है और ढलता हुआ सूरज अपनी आखिरी लालिमा सरयू नदी की शांत लहरों पर बिखेर रहा है। मंदिर की उन लंबी लंबी पत्थर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी है, जिसकी स्थिति देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। उसकी साड़ी फटी पुरानी है, बाल धूल से सने और बिखरे हुए हैं, और उसके कांपते हुए हाथ आने जाने वाले श्रद्धालुओं के सामने फैले हुए हैं। वह बेहद धीमी और रुआंसी आवाज में बस इतना कह पा रही है, राम कृपा करो, कुछ दे दो मां। उसकी आवाज में वह दर्द है जो बरसों की भूख और तिरस्कार से पैदा होता है। हजारों लोग वहां से गुजर रहे हैं। कोई दयावश एक सिक्का उसकी थाली में फेंक देता है, तो कोई उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन नियति ने उस शाम के लिए कुछ और ही तय कर रखा था, जो वहां मौजूद हर व्यक्ति की रूह को झकझोर देने वाला था। तभी मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर नीचे से एक आर्मी जवान तेजी से चढ़ता हुआ आता है। वह अपनी पूरी वर्दी में है, कंधे पर भारी बैग है और उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी साफ झलक रही है। जैसे ही उस जवान की नजर सीढ़ियों के एक कोने में बैठी उस बेसहारा औरत पर पड़ती है, उसके कदम अचानक वहीं ठिठक जाते हैं। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है और उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। हाथ में पकड़ा हुआ बैग अचानक जमीन पर गिर जाता है और वह फौजी, जो शायद दुश्मनों की गोलियों के सामने भी कभी नहीं डरा होगा, वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ता है। उसकी एक जोरदार चीख पूरे मंदिर परिसर और दीवारों से टकराती है, राधा, राधा। वह औरत, जिसे दुनिया एक मामूली भिखारी समझकर नजरअंदाज कर रही थी, असल में इस वीर फौजी की पत्नी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जांबाज फौजी की जीवन संगिनी को राम मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने की नौबत आ गई? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक और दिल को चीर देने वाला सच है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव से शुरू होती है, जहां मेजर राधेश्याम सिन्हा का परिवार रहता था। राधेश्याम को गांव में सब प्यार से राधा कहकर पुकारते थे और वह भारतीय सेना में एक गर्वित कमीशन ऑफिसर था। वह जब भी गांव की गलियों से गुजरता, उसका सीना गर्व से तान कर चलता था और हर कोई उसे सम्मान की नजरों से देखता था। करीब 12 साल पहले उसकी शादी रमा से हुई थी, जो गांव की ही एक साधारण लेकिन बेहद नेक दिल लड़की थी। उस समय दोनों की उम्र महज 24-25 साल रही होगी और उनकी आंखों में एक खुशहाल भविष्य के हजारों सपने थे। रमा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल आईने की तरह साफ था और वह राधेश्याम की बहादुरी पर फिदा थी। शादी के शुरुआती दिनों में राधेश्याम ने अपनी पत्नी का हाथ थामकर एक वादा किया था कि वह उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा और उसके लिए दुनिया की हर खुशी लेकर आएगा। उन दोनों के बीच का प्रेम गांव वालों के लिए एक मिसाल था, जहां सम्मान और विश्वास की नींव बहुत गहरी थी। लेकिन एक फौजी की जिंदगी कभी भी उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। सेना की वर्दी पहनने के साथ ही व्यक्ति के लिए ड्यूटी पहले और घर बाद में का नियम लागू हो जाता है। राधेश्याम को शादी के कुछ ही समय बाद कश्मीर के दुर्गम इलाकों में पोस्टिंग मिली और फिर उसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर देश की रखवाली के लिए तैनात कर दिया गया। वह महीनों तक घर से दूर रहता, खतरनाक ऑपरेशनों का हिस्सा बनता और कई बार घायल भी हुआ, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वह जब भी छुट्टी पर घर लौटता, अपनी प्यारी रमा के लिए शहर से कुछ न कुछ जरूर लाता। कभी रेशमी साड़ी, कभी खनकती चूड़ियां, तो कभी उनके भविष्य के बच्चे के लिए सुंदर खिलौने। रमा भी उसका इंतजार बड़े धैर्य से करती थी और हर बार उसके लौटने पर वह मंदिर में दीप जलाती थी। उनके जीवन में एक छोटा सा बच्चा भी आया, जिससे उनकी छोटी सी दुनिया और भी मुकम्मल लगने लगी थी। पर उन्हें क्या पता था कि खुशियों का यह सूरज जल्द ही ग्रहण की चपेट में आने वाला है। करीब 8 साल पहले की बात है, जब राधेश्याम की यूनिट एक बेहद गुप्त और खतरनाक ऑपरेशन पर सीमा पार तैनात थी। अचानक दुश्मनों की ओर से जोरदार हमला हुआ और भीषण गोलाबारी शुरू हो गई। उस मुठभेड़ में कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और राधेश्याम की टुकड़ी का संपर्क बेस कैंप से पूरी तरह टूट गया। जब ऑपरेशन खत्म हुआ
तो कई जवानों के शव तो मिले, लेकिन राधेश्याम का कहीं अता पता नहीं था। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो आर्मी मुख्यालय ने उसके परिवार को औपचारिक सूचना भेजी कि मेजर राधेश्याम सिंह MIA मिसिंग इन एक्शन है। फौज की तकनीकी भाषा में इसका मतलब यह था कि शायद वह शहीद हो गए हैं, पर उनकी देह नहीं मिली। जैसे ही यह खबर रमा के पास पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चीखती चिल्लाती रही कि उसके राधेश्याम कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन सरकारी कागजों ने उसे एक संभावित विधवा की कतार में खड़ा कर दिया था। राधेश्याम के गायब होने के बाद रमा का जीवन किसी नर्क से कम नहीं रह गया। वह दिन रात रोती और अपनी आंखों को लाल कर लेती, लेकिन दुनिया को उसके आंसुओं से कोई सरोकार नहीं था। गांव में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं और लोग पीठ पीछे कहने लगे कि अब तो वह विधवा हो गई है, उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। यहां तक कि उसके सास ससुर ने भी भारी मन से उसे सलाह दी कि वह अभी जवान है और उसे अपना नया जीवन बसा लेना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन रमा का विश्वास हिमालय की तरह अडिग था। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि चाहे वह जिंदा हो या ना हो, उसके लिए वे ही उसके पति रहेंगे और वह मरते दम तक उनका इंतजार करेगी। समय गुजरता गया और नियति ने उस पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। पहले उसके सास ससुर का देहांत हो गया, फिर गांव वालों ने उसे मनहूस मानकर उसका साथ छोड़ दिया। चूंकि राधेश्याम की बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए पेंशन मिलने में भी कानूनी अड़चनें आने लगीं और घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जब गांव में रहने का कोई सहारा नहीं बचा, तो रमा ने अपने हिस्से का छोटा सा खेती का टुकड़ा भी बेच दिया और अपने बच्चे के साथ बेहतर भविष्य की तलाश में शहर यानी लखनऊ आ गई। वहां उसने एक गंदी और छोटी सी झुग्गी में शरण ली और अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम शुरू किया। एक फौजी की पत्नी, जिसने कभी बड़े गर्व से सिर उठाकर जिया था, अब दूसरों की दी हुई बची कुची रोटियों पर गुजारा करने को मजबूर थी। इसी बीच गरीबी और कुपोषण ने उसे गंभीर बीमारियों की चपेट में ले लिया। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और शरीर की ताकत जवाब देने लगी। बीमारी की वजह से उसे घरों से काम से निकाल दिया गया और वह पूरी तरह लाचार हो गई। अब सोचिए, जिस औरत ने कभी अपने फौजी पति के साथ हजारों सपने बुने थे, वह आज सड़कों पर एक एक टुकड़े के लिए मोहताज थी। क्या यह उस फौजी की शहादत का अपमान नहीं था, जो देश की रक्षा करते हुए गायब हो गया और पीछे उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा? लेकिन चमत्कार तो होते हैं, और एक दिन राधेश्याम वाकई जिंदा लौट आया। पर वह पुराना राधेश्याम नहीं था। युद्ध के जख्मों ने उसे बुरी तरह बदल दिया था। वह दुश्मनों द्वारा पकड़ा गया था और कई सालों तक POW युद्धबंदी कैंप की काल कोठरियों में यातनाएं सहता रहा। उसकी एक आंख पूरी तरह चली गई थी और पैर में गहरी चोट की वजह से वह लंगड़ा कर चलता था। चूंकि रिकॉर्ड में उसे बहुत पहले ही शहीद मान लिया गया था, इसलिए आर्मी ने उसे ढूंढना बंद कर दिया था। जब वह आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और रिहाई के बाद वतन लौटा, तो वह सबसे पहले अपने गांव पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी रमा दर दर भटकने के लिए शहर चली गई है। गांव वालों की बातों ने उसके कलेजे को छलनी कर दिया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी बहुत बड़ी तकलीफ और गरीबी में जी रही है। राधेश्याम ने हार नहीं मानी और अपनी घायल हालत में ही रमा की खोज शुरू की, जो उसे अयोध्या की ओर ले आई। राधेश्याम महीनों तक अयोध्या की गलियों और मंदिरों के चक्कर काटता रहा और आखिरकार किसी ने उसे बताया कि राम मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठती है, जो शायद वही है जिसे वह ढूंढ रहा है। जब वह उस शाम मंदिर पहुंचा और उसने सीढ़ियों पर बैठी उस फटे हाल औरत को देखा, तो उसका पूरा वजूद हिल गया। वह लंगड़ाता हुआ गिरता पड़ता उन सीढ़ियों को चढ़ने लगा और पागलों की तरह रमा चिल्लाया। रमा ने वह जानी पहचानी आवाज सुनी और अपनी धुंधली नजरों से उस वर्दीधारी शख्स को देखा। पहले तो उसे लगा कि वह कोई भ्रम देख रही है, लेकिन जब वह पास आया और उसने उसकी वर्दी पर लगे मेडल और उस अधूरे लेकिन अपनेपन से भरे चेहरे को देखा, तो उसके हाथ से भीख वाली थाली छूट गई। सिक्के सीढ़ियों पर बिखर गए और वह सुबकते हुए बोली, राधेश्याम, तुम सच में जिंदा हो? राधेश्याम उसके पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा कि वह इतनी देर से आया, जबकि उसकी पत्नी ने उसके नाम की खातिर इतनी जिल्लत सही थी।
रमा ने कांपते हाथों से राधेश्याम के चेहरे को छुआ, जैसे वह यकीन करना चाहती हो कि यह कोई सपना नहीं है। उसने रोते हुए अपना सारा दर्द उगल दिया और बताया कि कैसे उसके बिना उसकी दुनिया उजड़ गई, कैसे लोगों ने उसे पागल और विधवा कहा, और कैसे उसने अपनी इज्जत और घर सब कुछ खो दिया। लेकिन उसने यह भी कहा कि उसे अपनी हालत का गम नहीं है, क्योंकि उसने अपने पति को दिया हुआ वादा निभाया है और उसका इंतजार कभी खत्म नहीं होने दिया। वहां मौजूद श्रद्धालु और पुजारी भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। कल तक जिसे वे मामूली भिखारी समझ रहे थे, वह एक जांबाज योद्धा की वीरता की असली शक्ति थी। उस पल में पूरी अयोध्या नगरी जैसे साक्षी बन गई थी कि भगवान राम के दरबार में वाकई देर हो सकती है, लेकिन सच्चे प्रेम और धैर्य के साथ कभी अंधेर नहीं होता। उन दोनों का वह आलिंगन सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि विश्वास की जीत का उत्सव था। राधेश्याम ने तुरंत आर्मी के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और अपनी पूरी आपबीती सुनाई। कानूनी कार्यवाही हुई, उसकी पहचान की पुष्टि हुई और उसे न केवल बहाल किया गया, बल्कि उसका सारा बकाया वेतन और सम्मान भी वापस दिया गया। लेकिन राधेश्याम ने अब बंदूक की जगह सेवा को चुनने का फैसला किया। उसने सेना से रिटायरमेंट ले ली। उसने मिली हुई सारी रकम से अयोध्या में ही एक छोटा सा शांति आश्रम बनाया, जिसका उद्देश्य उन बेसहारा विधवाओं और औरतों को छत देना था जिन्हें समाज त्याग देता है। अब रमा मंदिर की सीढ़ियों पर भीख नहीं मांगती, बल्कि वह उस आश्रम में आने वाले जरूरतमंदों को प्यार से खाना खिलाती है। राधेश्याम हर शाम उन औरतों को रामायण की कहानियां सुनाता है और उन्हें हिम्मत देता है। वे दोनों आज एक साथ हैं और उनके चेहरे पर वह सुकून है जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। दोस्तों, राधेश्याम और रमा की यह गाथा हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों न हो जाए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी उन सभी फौजी पत्नियों को समर्पित है जो सरहद पर लड़ रहे अपने पतियों का महीनों और सालों तक इंतजार करती हैं, और उन सभी महिलाओं के लिए एक सबक है जो अकेले संघर्ष कर रही हैं। प्यार, विश्वास और अटूट धैर्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं जो मौत के मुंह से भी अपनों को वापस खींच लाती हैं। हमें कभी भी किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके पीछे का संघर्ष कितना बड़ा है। अगर आपके मन में किसी के लिए सच्चा प्रेम है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप भी किसी का साथ निभाने या किसी के इंतजार में रहने की हिम्मत रखते हैं? जय श्री राम, जय हिंद।